Hi friends and dear students. Today I am going to discuss on पूर्ण संख्याएं. आज हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करना चाह रहे हैं. यह जूनियर स्टैंडर्ड के लिए पूर्ण संख्याएं है. क्लास 6 स्टैंडर्ड के बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे. ये पूर्ण संख्याएं ये थोड़ा सा हम लोग ओरिएंटेशन क्लास 6 स्टैंडर्ड का है, जहां पर यह चैप्टर झारखंड एजुकेशन सिस्टम, झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत झारखंड शिक्षा में चल रही है. झारखंड के सारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है. वहीं पर अन्य मीडियम के भी जो विद्यार्थी है उनके लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट तो सेम है, केवल लैंग्वेज हो सकता है. इसलिए इंग्लिश मीडियम के लिए उतना ही उपयोगी है. जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या जूनियर स्टूडेंट के लिए रिवीजन हो सकता है, तो थोड़ा इसको हम शॉर्ट में इसको डिस्कस कर देना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में कि पूर्ण संख्याएं क्या है. ये तो किताब में जो पूर्ण संख्याओं को दिया गया है इसके बारे में जो इस प्रकार से वर्णन किया गया है, थोड़ा सा देखने से लगता है कि यह बहुत ही बड़ा और जटिल, थोड़ा भारी भरकम चैप्टर है. ऐसा कोई भी बात नहीं है. पूर्ण संख्या जो है वह बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है. पूर्ण संख्याओं का ज्ञान विद्यार्थी को होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है मैथमेटिक्स को बनाने में ये हमेशा काम आता है. 6, 7, 8, 9, 10 और अरिथमेटिक कंपटीशन और हमेशा और इसके बारे में जानना चाहिए, जिसको हम लोग होल नंबर भी इंग्लिश में बोलते हैं. तो पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में या पूर्ण संख्याओं का संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, मतलब जो भी हम लोग बोलेंगे, जो भी हम लोग करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बोलेंगे या कोई काम करेंगे. तो पूर्ण संख्या जैसे हम लोग जानते हैं, देखिए ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं. यहाँ से यहाँ तक तो हो गया प्राकृतिक संख्याएं. लेकिन मतलब ये 1 से लेकर हम लोग जब चर्चा करते हैं यहाँ पर 10 तक, तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं. प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, राइट. इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर इंग्लिश में, NATURAL NUMBER, नेचुरल नंबर. लेकिन जब हम लोग जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण संख्याएं. इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं. पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर, और इसे हम लोग इसे W से दर्शाते हैं, होल नंबर. तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है कि कोई भी संख्या इस धरती पर, कोई भी संख्या केवल वह माइनस नहीं हो, मतलब वह ऋणात्मक संख्या नहीं हो, प्लस हो, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं हो, शून्य से स्टार्ट हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो पूर्ण संख्या है. इसके अलावा और भी बहुत सारे n संख्या हो सकती है, बहुत प्रकार की संख्या हो सकती है. दुनिया में जितने संख्या, इससे आगे जितना बढ़ते हुए संख्या है, सारा होल नंबर है, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं. तो वो पूर्ण संख्याएं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए, जब 1 एक क्या है, 1 एक प्राकृतिक संख्या है, और 1 जो है 1 प्राकृतिक संख्या है, और 1 हो सकता है 1 पूर्ण संख्या भी हो सकता है, 1 पूर्ण संख्या भी है, होल नंबर भी है. लेकिन यहीं पर हम लोग 2 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी प्राकृतिक संख्या है, और 3 भी पूर्ण संख्या है. इसके अलावा बहुत सारे हो सकता है, 10 प्राकृतिक संख्या है, 10 भी पूर्ण संख्या है. इसके अलावा हो सकता है 1123, ये प्राकृतिक संख्या है, 1123 भी पूर्ण संख्या हो सकती है. कुछ भी हो सकता है, मसलन यहाँ पर हो सकता है 50,000 या 50 लाख भी हो सकता है, और ये 50,000 या 50 लाख, 50 करोड़, कुछ भी हो सकता है. ये सारा संख्या प्राकृतिक संख्या. 1 से आगे जब हम लोग जाते हैं तो सारा प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, और 1 से, और ये जीरो से लेकर पूर्ण संख्या, ये सारा संख्या ये पूर्ण संख्या है. मतलब प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या है, और 0 से लेकर कोई भी संख्या 1 या कोई भी संख्या ये पूर्ण संख्या है. अगर हम लोग पूछेंगे क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है. क्या 0 पूर्ण संख्या है? हाँ, ये पूर्ण संख्या है 0. और क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है.
इसी प्रकार से क्वेश्चन, क्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है। क्या एक पूर्ण संख्या है? तो वह पूर्ण संख्या है। कहने का मतलब है कि सिंपल सा बात, हम बस इतना ही, सारा चैप्टर का सार इसी में से है, इसी में से है। चाहे वह ब्रह्मांड में जितने भी डिजिट्स है, नंबर है, बस इसी में इसका मैजिक जादू है। जितना भी किताब में चीज दिया है, इसी के इर्द गिर्द सारा सवाल का आंसर इसमें बनने वाला है। मतलब 1 से लेकर दाया साइड हम जितना भी जाते हैं, सारा प्राकृतिक संख्या है। और 0 से लेकर जितना भी संख्या जाता है दाया साइड, सारा पूर्ण संख्याएं हैं। मतलब पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर कितना भी हो सकता है। वहीं पर प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर कहीं भी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्या के बारे में फोकस करेंगे। कोई भी संख्या, 0 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या, 500 पूर्ण संख्या है, और 10,000 भी पूर्ण संख्या है, या 5 लाख हो सकता है। ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। कोई भी संख्या 0, ये ध्यान में रखना है। ये सारे संख्या पूर्ण संख्या है, और ये सारे संख्या प्राकृतिक संख्या भी है। लेकिन 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस चीज के बारे में ही हम लोग चर्चा करना है। अब इसमें जोड़ना है, घटाना है, गुना करना, भागा करना, कुछ भी कर लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि हम इसको एग्जाम्पल आप लेते हैं कि यहाँ से 0 से लेकर हम लोग एक स्टेप चल रहे, 1, 2, 3 स्टेप चलते हैं। तो ये हो गया 3, और इसमें हम लोग ऐड करते हैं, कितना इसमें ऐड करते हैं, 1, 2 और 3 ऐड करते हैं। 3 ऐड करते हैं तो कितना होता है, ये 6 इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 पर आ गया। और 6 में अगर हम लोग और ऐड करते हैं, मान लिया जाए 1 और ये 2 और ये 3 ऐड करते हैं, इस प्रकार से 3 ऐड कर देते हैं। तो 3 ऐड करते हैं तो 3 और प्लस 3 6, और 6 और प्लस 3 यहाँ 9, तो इसका बराबर 9 होगा, और ये हमारा 9 पर आ गया। बस यही चीज है। हम इसी सिद्धांत से हम कितनों भी आगे जब हम बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम लोग रिजल्ट पाते हैं। उसी प्रकार से सब्सट्रैक्शन के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। मान लिया जाए ये संख्या, इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं संख्या रेखा पर, जिसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट में डिस्कस पूर्ण संख्याओं के बारे में करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है। मान लिया जाए जैसे कि एग्जांपल ये 0 है, हमारे पास यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 एंड 10 है। मान लिया जाए हमारे पास एक संख्या है, पूर्ण संख्या ये 5 है, और 5 में हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ये 3, 1, 2, 3, 4, 5 है, और इसमें हम लोग 1 और 1 और 2 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है, ऐसे भी देख सकते हैं। 5 में हम लोग 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3 बचता है। तो 5 में 2 स्टेप पीछे हम लोग आते हैं, मतलब बाएं और आते हैं, ऋणात्मक की ओर आते हैं। मतलब जब घटा कर देते हैं तो 3 बच रहा है। तो वहाँ यहाँ भी देखते हैं संख्या रेखा पर भी हम लोग 5 से हम लोग 1-2 स्टेप पीछे चले, घटा हुआ तो हमारा 3 पर पहुँच गए, मतलब 3 हुआ। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ने का क्रिया या पीछे जाने का क्रिया का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे स्तर पर ये एग्जाम्पल है, या बहुत ही बड़े स्तर पर एग्जाम्पल हो सकता है। इसका ऑपरेशन संक्रियाएं हम लोग हजारों में, लाखों में, करोड़ों में या अरबों में कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इस संख्या रेखा को याद रखना है कि 0, 1, 2, 3, 4 और जितना संख्याओं का जो वैल्यू बढ़ेगा, उसी अनुपात में उसका जो स्थान है दाहिनी ओर आगे बढ़ता जाएगा। और जितना ही हम कम करेंगे तो उसका वैल्यू हमारा दाएं से बाएं ओर आता जाएगा। और बाएं ओर आते जाने के क्रम में अंतिम चरण जब 0 पर आ जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। और ये -1 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ध्यान रखने की बात है। 0 तक ही है पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के संक्रियाएं करते हैं। तो पूर्ण संख्या में कॉन्सेप्ट इतना ही है और वैसा कुछ नहीं है। बाकी जो है बुक में आप लोग आराम से बनाइए, समझिए, और बनाते बनाते जब डिटेल से बनाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से नॉलेज होगा और जानकारी इंप्रूव होगा। तो इस चैप्टर को विद्यार्थी जब पेन डाउन करेंगे, कॉपी पेन करेंगे, जब इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये और जूनियर स्टूडेंट को क्लियर हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक्स है। कुछ क्वेश्चंस है, हम इसको बता दे रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चंस है। अगर आपका ये झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद
के जो विद्यार्थी हैं, पूरे झारखंड के जो भी विद्यार्थी हैं क्लास 6 का, तो आपके पास ये बुक होगा। तो देखिए, हम थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। तो ये पूर्ण संख्या जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका कुछ आंसर हम बता देते हैं, आप अपने कॉपी में मिला सकते हैं वीडियो को जूम करके। जैसे देखिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आंसर 1 होने वाला है, 1 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो आंसर 0 होगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन है 117 into 0, तो किसी भी चीज को हम लोग 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा। उसी तरह से 8 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो हमारे पास रिजल्ट 8 आएगा, क्योंकि हम कोई भी चीज है 0 मतलब हम किसी चीज में बांट ही नहीं रहे हैं, तो हमारा उतना ही रह जाएगा। उसी तरह 0 को डिवाइड करते हैं 7 से, कितना आएगा? तो 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी 7 खंड में बांटते हैं, मतलब किसी के पास कुछ है ही नहीं, और 7 भागों में बांटते हैं, तो सवाल है कि 7 को कुछ मिलने वाला है नहीं, वह 0 ही मिलेगा। तो इसीलिए 0 को जब डिवाइड करते हैं, जब 0 को डिवाइड करते हैं 7 से या किसी भी चीज से, तो उसका आंसर आने वाला है 0। उसी तरह 6 है 25 into 1, क्वेश्चन नंबर 625 into 1 इक्वल टू 625 ही होगा। इनमें से कौन योज्य तथा समक है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है, क्योंकि किसी भी चीज में, किसी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें से कौन गुणात्मक तथा समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? तो आंसर होगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या, किसी भी पूर्ण संख्या में जब हम 1 से गुना करते हैं तो उतना ही वैल्यू आता है। प्रत्येक वर्ग संख्या एक आयत है, संख्या भी है, सिर्फ इसे छोड़ के। तो क्या इनमें से ऑप्शन दिया गया 0, 1, तो इसमें से 0 होगा। और उसके बाद 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? तो आप निकाल सकते हैं, जोड़ लीजिए कितने पूर्ण संख्या है। 23 के बाद 24, 25, 26 करके इसी तरह से 36, 33 तक निकाल सकते हैं इसका बीच वाला। और उसी तरह 1000 का पूर्ववर्ती स्वाभाविक है, पूर्ण संख्या कितना? 999 होगा। और बहुत आसान इसमें क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन है 14 नंबर का, इनमें से कौन एक वर्ग नहीं है? तो इसमें से दिया है ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 2700, ऑप्शन सी 17,000, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। और इसी प्रकार से एक 15 नंबर में क्वेश्चन है 168 + 329 इक्वल्स 329 + 168 में कौन सा गुण है? तो ये क्रम विनिमय है, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार से उल्टा पुल्टा करके जब जोड़ते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह क्रम विनिमय गुण कहलाता है। और कुछ इसमें खास इस चैप्टर में है नहीं, आप इसे बैठें और बनाएं और इसे डिटेल्स में बनाने का प्रयास करें, और इस प्रकार के कुछ टेक्निकल जो वर्ड्स हैं उसे याद करें, हिंदी में और इंग्लिश में से कंठस्थ करें, जैसे क्रम विनिमय, एडिटिव प्रॉपर्टीज वगैरह, ये वर्ड है, इसको आप याद करें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एटसेट्रा वगैरह। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हर प्रकार का वीडियो, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, बिजनेस से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो से के लिए आप हमारे चैनल AK स्टडी सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वे दूसरे विद्यार्थियों को बताएं। घर में ही रहकर पढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्लास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पढ़ाई और मार्गदर्शन घर से ही प्राप्त करने के लिए, दुनिया के किसी भी कोने में रहकर पढ़ाई करने के लिए और अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए हमारे संस्था पीपल वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े और हमारे AK स्टडी सेंटर से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन को सपोर्ट करें, जो स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, स्टूडेंट के स्वर्णिम भविष्य के लिए 24/7 काम कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। That's all. Thank you very much being with us. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Thank you very much. Jai Hind.